I'm English educator. Just we are going to start the new poem. Of class 9 panorama. The chapter's name is My Grandmother, composed by RYAREREVISION. ये जो पोएम आप देख रहे हैं, ये पोएट RYAREREVISIOन के द्वारा कंपोज किया गया पोएम है द ग्रैंड मदर। ये एक इंडिविजुअल नैरेटिव पोएम है। पोएम का काइंड होता है, कैडर होता है, तरीका होता है, प्रकार होता है। तो बहुत सारे पोएम का अलग अलग काइंड होगा। कोई नैरेटिव होगा, कोई डिटेक्टिव होगा, डिटेक्टिक होगा, कोई पर्सोनिफाइड होगा, कोई ओड होगा, कोई सोनेट होगा, कोई बैलेड होगा। अलग अलग फीचर्स होते हैं पोएम के। तो ये पोएम आपका नैरेटिव इंडिविजुअल पोएम है। इंडिविजुअल पोएम इसलिए है क्योंकि इसमें पोएट अपने विषय में लिख रहा है, अपने फीलिंग्स को लिख रहा है, तो इसलिए इस तरह का पोएम को इंडिविजुअल पोएम कहते हैं। और नैरेटिव है क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो है एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है, तो ये नैरेटिव है। राइमिंग स्कीम अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो राइमिंग स्कीम हमको ए बी ऐसा राइमिंग स्कीम है, या कुछ जगह पे राइम्स टूटा हुआ है, तो आप उसको फ्री राइम पोएम भी बोल सकते हैं। फ्री राइम पोएम लिखने का काम विलियम ब्रिटमैन का था, वो फ्री राइम पोएम लिखते थे। बट हम लोग यहाँ पे भी कुछ लक्षण, कुछ व्यूज फ्री राइम पोएम का देख रहे हैं। इसमें पोएट ने अपने फीलिंग्स को अपने ग्रैंड मदर के प्रति एक्सपोज किया है। बोला है कि किस तरह से वो ग्रैंड मदर से बहुत अटैच्ड था, किस तरह से वो इमोशंस ग्रैंड मदर का वो लॉस कर दिया, खो दिया, और किस तरह से इमोशंस उसको फिर से चाहिए, या फिर किस तरह से उसने इमोशंस को खो दिया और उसको याद कर रहा है। RYAREREVISION was born in 1950, is a Native American poet. He was a novelist and he is Northern America. Grown up for mass travel, the settlements in Loire, was encouraged to learn the English by his maternal grandmother. Began to translate the poem into the languages. The work published in 1968. आप देखेंगे the grandmother लिखने के पीछे उसके रीजन भी है कि American poet, he was from America, और इसने जो पोएम लिखा है he was very much attached and inclined by the emotion of maternal grandmother. उसकी नानी माँ जो होगी उसके द्वारा ये काफी प्रभावित था। he was very attached and inclined with the maternal grandmother. इसलिए उसने द ग्रैंड मदर करके लिखा, जिसमें ग्रैंड मदर में अपनी दादी माँ के विषय में, अपनी नानी माँ के विषय में, किसके विषय में वो कह रहे हैं ये क्लियर नहीं है, बट ग्रैंड मदर के विषय में कह रहे हैं। अब देखिए इस पोएम को थोड़ा सा हम लोग गौर से देखेंगे कि इसमें एक्चुअली है क्या, इसके कंटेंट्स क्या है, किस प्रकार से ये है। आप देखिए, इफ आई वेयर टू सी हर सेफ फ्रॉम द माइल्स अवे, आई वुड हैव नोन सो क्विकली दैट इफ वुड बी हर, द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक द शॉपिंग बैग। बोलता है ओह दैट, मुझे अपनी नानी, अपनी दादी माँ की कितनी याद आती है। If I were to see, अगर हम देखें कि हर सेफ फ्रॉम द माइल्स अवे, उसकी सेफ को अगर हम दूर से भी देखें कि हमारी दादी किस प्रकार से आती थी। I had known so quickly, तो मुझे तुरंत पता चल जाता that it would be her, that the purple scarf, कि ये वो हमारी दादी है और ये उसकी पर्पल स्कार्फ है। ये पर्पल स्कार्फ जो है वो कलरफुल ड्रेस को बता रहा है। स्कार्फ मतलब घूंघट होते हैं, स्कार्फ मतलब दुपट्टे होते हैं। तो ये पर्पल स्कार्फ जो बताया है उसके एक ओढ़ने वाले एक लेयर्स का है, एक क्लोथ का है जो पर्पल स्टार्ट है। एंड द प्लास्टिक बैग शॉपिंग इफ एट आई फेल्ट, यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि ये जो पर्पल बैग है प्लास्टिक का जो हमारी दादी माँ लेके घूमती थी, वो देख के हम रियलाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मेरी दादी थी। Hands on my head, I had known that those were in her hand. आप यहाँ देखिए her hand लिखा हुआ है, ये alliteration है, HH combined alliteration कहलाते हैं। हम आपको बताएंगे पोएम के लास्ट में कि कैसे alliteration है। The shopping bag, if it felt the hands on my hand. यहाँ देखिए shopping bag, if it felt, ये personification है, तो ये भी हम आपको बताएंगे personification कैसे है। That would be better to her the purple scarf and the plastic bag, shopping bag, if I felt, अगर मैं महसूस करूं तो मुझे ऐसा लगेगा
वो प्लास्टिक का बैग, शॉपिंग बैग जिसको लेके मेरी दादी घूमती थी, वो ये है। हैंड्स ऑन माई हेड, आई हैड नोन दैट दोज वेयर हर हैंड्स। और जो हाथ उसका मेरे सर पे है, तो मैं उस हाथ को महसूस कर सकता हूँ कि किसी और की हाथ नहीं बल्कि मेरे ग्रैंड मदर की हाथ है। ये एलिट्रेशन है। देखिए, इफ यहाँ पे हैंड्स ऑन माई हेड, आई हैव नोन दैट द हर हैंड, एच एच दो बार रिपीट हुआ। जब दो वर्ड एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और उसका साउंड भी एक तरह होता है, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन एलिट्रेट किए जाने के कारण से होता है, तो ये एलिट्रेशन है। ये एलिट्रेशन है हर हैंड। फिर यहाँ पे कहता है कि वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ द रूट्स, इफ आई हर्ड ए वॉइस द कमिंग फ्रॉम ए रॉक। करेक्ट, डैम्प एंड वार्म एंड डैम्प, ये हाथ की बात कर रही है, अपनी ग्रैंडमदर के अपीयरेंसेस की बात कर रही है कि वो हैंड वो भींगा हुआ है और वो वार्म है, डैम्प है। विद द स्मेल ऑफ द रूट्स, और उसके हाथ से जो खुशबू आ रहे हैं वो कैसा आ रहा है, तो रूट का स्मेल आ रहा है, क्योंकि शी हैड कम विद द प्लास्टिक बैग टॉसिंग एंड प्लगिंग आउट द वेजिटेशंस and have brought something to greeneries from the field. That's why her hand is the damp and the warms with the smell of the root. If I heard a voice coming from the rock, अगर मैं आवाज सुनूं एक रॉक से, तो I feel that my grandmother now approaching. आप देखेंगे ये एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है जो ये जो यंग रे को एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि अगर मैं दूर तक देखूं, I feel as if the scarf, the orange scarf of my grandmother is only waving in the sky. If I hear, अगर मैं सुनता हूँ, the rock seems to speak something that my grandmother now speak. Every atom of the weather exposes my grandmother now hearing approaching to me. मतलब कि हर एटम, हर तन्हा, हर वक्त ये बताता है कि ये जो ग्रैंड मदर है वो आ रही है, वो आज भी है। Her hands could be felt on my heads, that the blushing of the soft combs can be felt inner coat of the heart. और मेरे जो दिल के जो खुशी है, जो अच्छाई है, वो गहरे दिल से महसूस किया जा सकता है। My grandmother coming from a rock I had known, and her words, the would flow of inside me, and the light, and like a light of the someone's that is stringing ahead from the sleeping of the fire at night. बोलते हैं जो मेरी दादी माँ ने मेरे अंदर जो इग्निशन डाला हुआ है, जो इमोशन डाला हुआ है, whenever I hear the sound coming from the rock, whenever I see the scarf from the miles distance away, the same emotion sprout up in my heart and rise to my mind and comes to my eye and gleams as if my grandmother speaking something to me. ऐसा लगता है जो रूट्स उसने हमारे अंदर डाले हैं, जो संस्कार उसने मुझे दिए हैं। If I had heard the voice coming from the rock, अगर हम ये देखेंगे पत्थरों से दूर के स्ट्रैंड से आवाज आ रही है, or I would have felt such emotion heard, the would have no flow from inside me like a light something on that. Here the poet feels that the emotions got inside damped in his heart. He feels the real rejoice of life, feeling the emotions of and the touching the hands of a grandmother. He said that I wanted to have that value of my grandmother that I feel emotionally cramps to my heart. ये कह रहा है कि I had known her hands would have been. ऐसा लगता है कि मैं rocks compelled कर रहा हूँ, her hand and would flow inside me. मेरे अंदर में वो भावनाएं उत्पन्न हो रही है वो भावनाएं मेरे अंदर में, and would flow inside me like a light of someone. ऐसा जैसे किसी से unextinguished जो रॉक होता है, बिना बुझा हुआ जो रॉक होता है जिसके अंदर में लाइट या फायर इग्नाइट करते रहता है, उस तरह से कहीं न कहीं मेरे अंदर में माँ छुपी हुई है जो हमारे अंदर से आते ही स्प्राउट हो जा रहा है। द ग्रैंडमदर स्प्राउट हो रहा है। Someone's stringing the ash, ऐसा लगता है जिसे किसी ने राख को छेड़ दिया हो। आप सूखे हुए बुझे हुए राख को थोड़ा छेड़ के देखें,
थोड़ा स्ट्रीम करके देखें तो उसके अंदर से फिर से ज्वाला, आग, फायर, इग्निशन निकलने लगेगा। तो देयर इज द फायर इन मी इनसाइडली डैम्प्ड, मेरे अंदर कहीं ना कहीं इमोशन नाम का आग तो छुपा हुआ है। Whenever I see or have heard the voice, तो मेरे अंदर वो रीइग्नाइट हो जाता है, फिर से जल जाता है। That's why someone striking the ash from the sleeping fire at night, ऐसा लगता है मरते हुए आग से, बुझे हुए आग से किसी ने छेड़ दिया और वो इमोशन फिर से क्रिएट कर गया। The emotion has recreated in the mind with this dying at night rocks. That is same step. Here poet wanted to say that all the emotions is already been alive in my heart. That is already been sleeping. Whenever the things which spoke me, it already scraps all the things and come out automatically. As अब देखिए यहाँ पे लाइक से कंपेयर किया है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सिमली। उधर हमने एलिट्रेशंस का बात किया था, यहाँ पे हम लोग इसको SIMILE सिमली करते हैं। अब बोलें सर सिमली क्या होता है, तो सिमली जब दो नाउन को लाइक से, एज से कंपेयर किया जाता है, सिमिलैरिटी को शो किया जाता है, उसको सिमली कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पोएटिक डिवाइस क्या मिला, सिमली मिला। अब यहाँ पे देखिए warms as the lamp and with the smell of the room, if I heard the voice coming from a rock, I had the ashamed word। फिर यहाँ पे देखिए would flow inside me and something stringing a sack, ये एलिट्रेशन है। देखिए एस एलिट्रेट किया गया है, नो सॉरी एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए साउंड होगा, एस साउंड नहीं। अगर वो दो कॉन्सोनेंट साउंडेड होता तो एलिट्रेशन होता, यहाँ पे है नहीं। फ्रॉम द स्लीपिंग फायर्स, द स्लीपिंग फायर के पर्सोनिफाइड नहीं किया गया है। तो आइए हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है, ट्रू फॉल्स डिस्कस करना है। द स्पीकर सी द ग्रैंडमदर फ्रॉम 2 miles away, राइट और रॉन्ग? यस राइट, वो देख रहा है 2 miles away से, देख नहीं रहा है बट वो फील कर रहा है एज इफ माई ग्रैंडमदर इज कमिंग फ्रॉम 2 miles away। The grandmother's scarf was red. No, it was of orange color. The shopping bag was made of jute. No, it was made of plastic. The poet felt the hands on his head. Yes, he felt that as if my grandmother had touched the hands on my grandmother's hand were too hot. It is not too hot. It is warm. टू हॉट वी कैनॉट से, इट इज वार्म, गर्म है लेकिन बहुत ज्यादा धिपा हुआ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाथ जल जाएगा। हर हैंड्स वेयर वार्म विद द स्मेल ऑफ द रूट्स, राइट, ये सही है। हर हैंड्स वाज द क्राफ्टेड विद द स्मेल ऑफ द रूट्स। वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, ऑफ कोर्स ये रॉक्स है, रॉक्स को माउंटेन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है द वार्म lampshades not hard, the voice coming from a rock। रॉक मतलब माउंटेन होता है, तो ये माउंटेन हो गया। Fill the blanks with one of the bases on the reading on the poem. If I to see her from, तो आप पोएम को पढ़ के इसको आप भर सकते हैं। आप देखिए पोएम को आप इस प्रकार देख सकते हैं कि पोएम जो है यहाँ पे है, ये कह रहा है if I were to see, तो इसमें पहले में आप देखिए यहाँ से कोट कर लीजिएगा were, इसको were कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, if I were, यहाँ पे भराएगा were to see her from mile, her hands होगा या कुछ इस तरह से आप सामने में रखिएगा। to see her safe from the mile away, यहाँ safe है लिखा हुआ, आप यहाँ पे क्या करेंगे, safe लिखेंगे। इस प्रकार से है, हम लोग इसको भर लेंगे, आराम है, ये बहुत रिलैक्स है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वेरी ब्रीफ, आप छोटे से आप जवाब, छोटे से वर्ड में आपको जवाब देना है। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंडमदर, कितनी दूर से पोएट अपने ग्रैंडमदर को पहचान लेता है, तो माइल्स अवे, कितना माइल्स अवे ये भी हम लोग देख लेते हैं, और ये आंसर होगा 3 miles away और 2 miles away। ही कैन रिकॉग्नाइज हर ग्रैंडमदर, होता है इफ आई वेयर दिस इज सेड फ्रॉम ए माइल अवे, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए को हम लोग 1 कहते हैं, 1 यानी 1 माइल दूर से, a mile away मतलब 1 mile away। तो from what distance does the poet recognize her grandmother? The poet can recognize her grandmother from 1 mile away। What is the color of the grandmother's scarf? तो ये बताया जा रहा है my grandmother's scarf seems to be the orange in color। I feel it is orange in color। Let me check that। If I were the safe from the smiles, a rock quickly would have bared this purple scarf। ये रेड नहीं था बल्कि पर्पल था,
The scarf was purple in color. So what was the kind of the poet that was a scarf? It was in purple color. Alright then, यहाँ पे लिख भी रहा है कि क्या उसका स्कार्फ रेड था, तो नहीं, ये पर्पल कलर का था. तो what is the color of the grandmother's scarf? It was the purple color. What the material this shopping bag is made of? It is made of plastic. And what are the two things that first 8 lines which the speaker associate with the grandmother? वो दो चीज क्या क्या है जो ग्रैंडमदर से एसोसिएट कर रहा है पहले 2 लाइन में. एसोसिएट मतलब मिला रहा है. देखिए 2 लाइन में क्या एसोसिएट कर रहा है. कर रहा है कि फ्रॉम द माइल्स अवे नोन एज द क्विकली आई वुड हियर लाइक द प्लास्टिक बैग स्लीपिंग इफ आई फेल्ट द हैंड्स ऑफ माय हेड्स. हैंड और हेड, ये दो चीज ऐसा है जो माउंट से कंपेयर किया जा रहा है कि दिस कैन बी द साइन एंड सिंबल ऑफ द नेचर. हैंड एंड हेड्स would be smelled that so on. ये क्वेश्चन आपको हो गया. व्हाट आर द टू थिंग्स हैंड एंड हेड टॉकिंग विद द ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर कंपेयर किया जा रहा है. अब यहाँ पे वर्ड्स में कुछ और क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टचेस ऑफ द ग्रैंडमदर. एक्सप्लेन द लाइन. इस लाइन को देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है. एक होता है थीसिस और एक होता है हाइपोथेसिस और एक होता है हाइपरथेसिस. तो ये हाइपोथेटिकल का मतलब हुआ कि ऐसा जो रियलिटी में एक्सटेंड ना करे, एग्जिस्ट ना करे, लेकिन पोएट इसको मात्र फील करे, तो उसको हाइपोथेसिस कहेंगे. तो यहाँ पे जो है द पोएट यंग रे यंग एक्सप्रेस्ड हाइपोथेटिकली he felt as if the hand of her grandmother had been touched his head and giving the artificial blessing on this. एक्चुअली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि the poet had lost the emotion, the care and the sentimental inclination of his grandmother. He wanted to get it again. That's why emotionally he fled with the sound and wanted to get the emotions again by ethical process. That by hypothetically he felt that the hands of her grandmother, as his grandmother, had been touched his head on the form of the blessings he received. From where was the voice coming? आपको देखिए लिखा हुआ है the voice has been coming from the back of the mountains or from the distance of the rock. Rock मतलब पत्थर होता है, rock मतलब मिट्टी के मीनार, लेकिन यहाँ पे rock मतलब mountain होगा, जिसको हम लोग mount कहते हैं. The sounds artificially was coming from the mounts caps. मतलब हो जाता है कि दूर के इलाकों से, दूर दराज पहाड़ियों से the imitative sounds of my grandmother was coming to touch the inner court of my heart, not the poet's heart. From where the voice was coming? They were coming from the mountain distance. Last question है, where do the word grandmother flow? It will flow. आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है from where the word grandmother's flow, the view. If I wear the hairstyle from that of the purple scarf and the plastic bag for staying, the hands on the way have already go. And warmth damps with the not the rock, and if the voice is coming from the rock, I had known that her words would flow inside me. उसके अंदर में. Inside me का मतलब ये मत सोचिएगा सही में उसके अंदर में ऑपरेशन करके. Inside him मतलब कि in the core of the heart, the emotion of grandmother in the heart of the poet was already living and reciting. It says that ये कहता है कि as the unextinguished as is string, it's come out and blazed out again. So the voice of my grandmother touches to my heart and it is poured up automatically from my heart को. ये कह रहा है कि मैं इनर पार्ट ऑफ हार्ट के दिल के अंदर में, तहे दिल में प्यार माँ के प्रति अटा हुआ था, उसको सिर्फ खरोच देने से वो ऑटोमेटिकली इमोशनली बाहर आ गया. लॉन्ग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay then friends, now it's time to round up the class for today. In the next video we will discuss the long type question answer. Think about the text first and meet again. Thank you very much today.